दोस्तों नमस्ते। रश्मि शुक्ला के खिलाफ कुलाबा मुंबई की कुलाबा और पूना में क्राइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। संजय राउत बार बार रश्मि शुक्ला पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फोन टैपिंग कर रहे हैं। नाना पटोले ने भी ऐसा आरोप लगाया है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता रश्मि शुक्ला को आरोपियों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रश्मि शुक्ला ने पूना में और मुंबई में भी इस प्रकार की फोन टैपिंग की है और इसमें से पॉलिटिकल यूज किया है। ये फोन टैपिंग से ये भी आरोप लग रहे हैं। इसी आरोपों पर और क्या रश्मि शुक्ला ने किया वो सही गलत, इस बारे में और क्या रश्मि शुक्ला पर हुई कार्रवाई से और क्या कुछ छिपाया जाएगा, इस विषय में आपसे बात करने आया हूं। जितने भी मराठी प्रेक्षक गण हैं उन्होंने एक फिल्म मराठी में जरूर देखी होगी। फिल्म का नाम है कायद्याचं बोला। मकरंद अनासपुरे का उसमें रोल है। मकरंद अनासपुरे उस पूरी फिल्म में एक वकील की हैसियत से घूमते हैं। अपने रिश्तेदारों के ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करने के लिए मकरंद अनासपुरे अपना पूरा ज्ञान दांव पर लगा देते हैं। मकरंद अनासपुरे की दलीलें, सबूतों के बिना पर उनके रिश्तेदार लगभग छूटने ही वाले थे, तब वो बोगस वकील करार दिए जाते हैं। मकरंद अनासपुरे ने वकीली की डिग्री ही नहीं की है, ऐसा बोला जाता है। उस वक्त यह सारा केस खारिज हो जाए तब मकरंद एक बात बोलते हैं और वो कहते हैं कि भले ही मैं डिग्री से वकील नहीं हूं, भले ही काला कोट और मेरी टाई या मेरा गणवेश इसमें नहीं हो, लेकिन मैंने जो सच साबित किया है, मेरे वकील ना होने से वो सच झूठ तो नहीं बन जाता ना। बस यही एक बात ध्यान रखिए। जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की है उसमें क्या कुछ गलतियां है, इसके कारण फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो सच सामने आया है वो सच तो झूठ साबित नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि परमवीर सिंह ने जब अपना बयान दिया है तो परमवीर सिंह ने खुले तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस की बदलियों में, नियुक्तियों में हर बार इस तरह की बातें होते रही है। बात परमवीर सिंह तक सीमित नहीं है। जो राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और तब वो गृह विभाग के प्रधान सचिव थे, वो सीताराम कुंटे भी यही बात बोलते हैं कि राज्य के गृह मंत्री द्वारा हमारे पास इलीगली कुछ लिस्ट आती थी और वही लिस्ट को हमें ऑर्डर निकालना पड़ता था। जो चीज भूतपूर्व सीपी बता रहे हैं, जो चीज भूतपूर्व सेक्रेटरी बता रहे हैं, वही चीज शुक्ला ने अपने रिपोर्ट में बताई थी। अब शुक्ला अगर यही बात बोलती है और वही रिपोर्ट है तो हमें यहां ध्यान में रखना चाहिए कि शुक्ला ने जो भी कुछ रिपोर्ट बनाई है वो उससे यही करप्शन सामने आया है। अब अगर आप लोग इसको बोलते हैं कि उनके बनाए द्वारा रिपोर्ट गलत है या उनके की द्वारा टैपिंग गलत है, तो शायद उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो सच सामने लाया है वो तो बिल्कुल 100% सच है। अब चूंकि सत्ताधारी पक्ष की बातों को उन्होंने उजागर कर दिया है, ऐसे रिपोर्ट सामने लाए हैं कि जिसकी वजह से सत्ताधारी पक्ष के मंत्रियों तक को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। और भी कुछ सच सामने आना बाकी है और वो आते रहेंगे, लेकिन उन्होंने टैपिंग की है इसलिए सारी बातें गलत है, ऐसा आप साबित नहीं कर सकते हो। हां, एक बार वो भी सच है या गलत ये भी साबित हो जाएगा, लेकिन तरीका होता है एक सीधी सी बात होती है। जब आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हो ना, तो लोगों को कंफ्यूज करना ही सबसे बड़ी बात होती है। और ये जो सारी चीजें चल रही है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए ही चल रही है, क्योंकि अगर उनको कंफ्यूज किया जाए, ये सारी बातों में एक लेडी अफसर ऐसा करती थी, वो गलत तरीके से करती थी, लीगल वे से नहीं जाती थी, यही बातों को बार बार बताकर आप जो ट्रांसफर्स हुए हैं या जो भी कुछ गलत हुआ है उसके ऊपर पर्दा जान डालना चाहते हो क्या?
भले ही उस महिला पुलिस अधिकारी ने जो भी कुछ किया हो वो गलत हो, मतलब अगर आप कहते हो इसलिए वो गलत हो, लेकिन उसके निरीक्षण के बाद, अहवाल के बाद, रिपोर्ट के बाद जो सच बात सामने आई है उसको आप झुटला नहीं सकते हो। इसलिए उनके जैसे अफसरों के ऊपर आरोप लगाकर मुख्य विषय को इस तरह से बाधित नहीं किया जा सकता है। संजय राउत यही कोशिश बार 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 करते आए हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि कई बार ऐसी चीजें हो रही है जो महाविकास आघाड़ी के लिए दिक्कत बनी है, बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हुई है। उसी महाविकास आघाड़ी को संजय राउत अच्छा साबित करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, भले ही इस कृति को आप गलत साबित कर रहे हो, लेकिन उस कृति के बाद जो सच सामने आया है उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते हो। बहुत सारी बातें ऐसी है जिनमें हम लोग अपना विषय पक्ष रखना चाहते हैं। क्या टैपिंग गलत थी? हां, फोन टैपिंग इलीगली होती है तो गलत थी। क्या उसमें वो लेडी ऑफिसर सहभागी है? हां, वो लेडी ऑफिसर सहभागी है। क्या उससे निकला सच, उससे निकला मंथन, उसके कारण यह साबित होता है कि ट्रांसफर इलीगली हुए हैं? देखिए, पुलिस अफसर ने यह दिया है रिपोर्ट और राज्य के सेक्रेटरी और कमिश्नर भी बोल रहे हैं कि उसी तरह की कृति होती थी, तो वो रिपोर्ट तो गलत नहीं होते ना। मतलब सच को आप उसके आगे कोई बड़ा झूठ खड़ा करके या कोई बड़ा ड्रामा खड़ा करके भ्रमित तो नहीं कर सकते हो। कई पुलिस अफसर में मैंने अब तक देखा है कि जब जब भी फोन टैपिंग का मामला सामने आता है, जब जब भी फोन टैपिंग की बात आती है, तो रश्मि शुक्ला जैसे कई अफसर जब जरूरत होती है तो फोन टैपिंग कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपने अफसरों को बताया जाता है कि हाँ, मैं फोन टैपिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसके बाद उसके परमिशंस लिए जाते हैं ऑफिशियली, क्योंकि जब तक ये मसला चल रहा है तब तक परमिशन लेने का वक्त इतना नहीं रहता है जब तक वो किया जाना जरूरी हो। ऐसे कई बार होता है, हुआ होगा कि रश्मि शुक्ला बाद में परमिशन लेती होगी या पहले कर लेती होगी। देखिए, देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ये चीजें बार बार होती आई है। हर सरकारों ने यह किया है, लेकिन रश्मि शुक्ला के ऊपर आरोप लगाकर या आरोपों की झड़ी लगाकर यही साबित करना जानना चाहते हैं कि रश्मि शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। लेकिन यह नहीं होगा। इसे आपका रुदन, आपका पैरों को पटपटाना, ये मूल विषय को कभी भी बहका नहीं सकता है। नमस्ते।